वेक्टर्स में रिजल्टेंट कैसे था बोलो? आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं ना? न्यूमेरिकली पूछी चलूंगा, पी जितना है क्यू उतना है, आर उतना है, थीटा कितना था? पी जितना है क्यू उतना है, थीटा 60 डिग्री था, आर कितना था? √3 पी और क्यू। और पी और क्यू अगर सेम डायरेक्शन में है, आर सेम डायरेक्शन में, सीधा अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर 90 डिग्री के साथ है, का स्क्वायर रूट, नहीं नो। ठीक है नो, कहीं पे लिखा है ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। मान लो ये फोर्स है तो न्यूटन लिखूंगा। इसका मैग्नीट्यूड बोलो, 2 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट, नहीं। मान लो यहां लिखा है -6, तब भी वही होगा। कहां गया? ठीक है ना, लिख, तब भी वही होगा ना। फिर यूनिट वेक्टर कैसे था? एनी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, नहीं? ठीक है ना, बोलना जरा, यही रहा वेक्टर ए, आई कैप प्लस जे कैप, रैंडमली क्वेश्चन बना के, नहीं। इसका मैग्नीट्यूड √2, इसके आगे 1, इसके आगे नहीं। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2। ठीक है, क्लियर? नाउ 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 लुक, ठीक है। देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या था? ए डॉट बी, पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो गया देन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर ये 0 हो गया, ये 0 नहीं है, ये नहीं, इसने ही किया थीटा, सो डॉट प्रोडक्ट इज 0 मीन्स टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ऐसे वर्क डन में था W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, अगर 0 हो गया वर्क डन इज 0। तो कहां पे एक एग्जांपल देना, सर्कुलर मोशन में फोर्स इधर को था, डिस्प्लेसमेंट इधर को था, एंगल बिटवीन देम इज 90, सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। ठीक है, नाउ चैप्टर वाइज चल रहा हूं। नाउ यही रहा ए वेक्टर, यही रहा बी वेक्टर, न्यूमेरिकल, इसी को कहोगे रिजल्टेंट। मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच में प्लस, मीन्स सीधा नहीं जोड़ देना, दोनों का रिजल्टेंट कितना है इज गिवन बाय दिस। तो ये कौन सा वेक्टर है बोलो? ए प्लस बी और ए माइनस बी? ये बोला इधर को, इधर को, हाँ, तभी तो न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर का होगा ना। यही रहा ए, यही रहा बी, ये तो समझा दिया था ना, ए प्लस बी यानी दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट। ये क्या था? एक ही था ए माइनस बी, कैसे था वो भी समझा देता हूं। ए, इसी को ऐसे ना लिख के ए प्लस ऑफ माइनस बी लिखा, ए के साथ बी को उल्टा करके ऐड करो, ए के साथ बी को उल्टा करके जब ऐड करोगे साइड लेके जो पैराग्राम बनाओगे, यही रहा, फिर यही रहा ए माइनस बी, ये इधर को रहा बी माइनस है। ठीक है, ए माइनस बी का लंबाई जितना है, बी माइनस ए का लंबाई भी उतना ही है। तो यहां से क्या सीखा? नो, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड भी वही है, नहीं ना? अब रहा न्यूमेरिकल, नीट का प्रीवियस ईयर, नीट का प्रीवियस ईयर, नहीं कहा ना, लुक, नीट का प्रीवियस ईयर ना, कहा ए प्लस बी वेक्टर मीन्स वन डायगोनल is perpendicular to a minus b. This is one diagonal, this is another diagonal. नहीं? ठीक है, तो कौन से पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं? कैसा पैरेललोग्राम?
स्क्वायर हो, नहीं तो रंबस हो। नहीं, अगर ये स्क्वायर हो, ए इधर को बी इधर को, जब स्क्वायर हो फिर ये सेम है, चलो कोई बात नहीं, इसने तो परपेंडिकुलर, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। तो इस कंडीशन में ए का मैग्नीट्यूड जितना, बी का मैग्नीट्यूड उतना। सो फिर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड बाई बी का मैग्नीट्यूड कितना रहा, 1:1। नहीं ना, ठीक है, क्लियर। ना ऐसा भी है, रंबस में भी, रंबस में भी ये डायगोनल और ये डायगोनल परपेंडिकुलर था, यही था ए, यही था बी, तो इसको कहोगे, बोलो ए प्लस बी, इसको कहोगे ए माइनस बी, आपस में परपेंडिकुलर, तो रंबस में ये जितना है उतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पी वाई क्यू, नीट का, नीट का ना पी वाई क्यू दे रखा है, ए प्लस बी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। पूछा क्या था, पूछा क्या था, ए और बी में एंगल क्या है, 90 डिग्री। दिस इज वन डायगोनल, दिस इज अनदर डायगोनल, दोनों डायगोनल का लंबाई सेम है, तो कहां पे होगा, इधर भी है, ये ए है ये बी है, कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो चलते हैं, यही रहा ए प्लस बी और ये रहा ए माइनस बी, इसकी लंबाई जो, इसकी लंबाई वही है, मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है, सो ए और बी में एंगल इज 90। ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ लुक, फिर एंगल, एंगल पूछ रहा हूं, ऐसे पूछ लिया आप, कहा ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, व्हाट एंगल दिस मेक्स विथ जेड एक्सिस, 90 डिग्री। ठीक है, नाउ व्हाट एंगल दिस मेक्स विथ एक्स एक्सिस, इधर को जितना है, इधर को आई कैप, इधर को जे कैप, यूनिट यूनिट, यही रहा एक्स एक्सिस, फिर यही रहा, यही रहा, यही वेक्टर, यही रहा, ये जितना ये उतना, सो एंगल इज 45, वाई एक्सिस के साथ भी रहा 45, जेड एक्सिस के साथ रहा 90। ठीक है, नाउ क्लियर। नाउ लुक, कहीं पे दे रखा है ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ए के कैप, कहा, कहा इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, तो फिर ए क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड मीन्स 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, तो सॉल्व कर दो फिर ए आ जाएगा। नहीं, ठीक है, नाउ 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 लुक, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है देन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, इसी के साथ एक वेक्टर बोलना जो परपेंडिकुलर है, बोलो 3 को यहां लिखा, 2 को यहां लिखा, 3i कैप माइनस 2j कैप, डॉट प्रोडक्ट ले लो, देखो 0, नहीं, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई के साथ रहता था 6, ये इसके साथ -6 है 0। ठीक है, क्लियर। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6i कैप 4j कैप, अब भी डॉट प्रोडक्ट 0, ये नहीं, अब भी 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मीन्स वेक्टर को बड़ा कर दिया, नहीं, ठीक है। ऐसे जो रैंडमली सोच के बोल रहा हूं ना, अब चलता हूं थोड़ा, ऐसे और भी है वेक्टर्स में, चलो नाउ नाउ लुक, वेक्टर्स का और 4 क्वेश्चन, यही रहा इधर को और ये रहा इधर को, नाउ यही रहा, बोलो ए प्लस बी वेक्टर, और ये रहा इधर को बी वेक्टर, और ये रहा इधर को बी माइनस ए वेक्टर, ए क्रॉस बी किधर को रहा, यहां से इधर को, और वी क्रॉस रहा यहां से उधर को, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी में एंगल कितना रहा, 180 डिग्री, ए क्रॉस बी यहां से इधर को कितना है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप, यही रहा ए क्रॉस बी,
ये ए क्रॉस बी किस किस के साथ परपेंडिकुलर है? इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। तो ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0, बी के साथ 0, ए प्लस बी के साथ 0, ए माइनस बी के साथ 0, बी माइनस ए के साथ भी 0। नहीं, सिमिलरली यहां से अंदर को रहा बी क्रॉस है, वो भी इसी बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर, तो उसका डॉट प्रोडक्ट भी ये सभी के साथ 0, सभी के साथ 0। देन रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम, नहीं, यही रहा रिवर, इधर को फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आर, आप इधर को चलने लगे विथ वेलोसिटी ऑफ यू, इसी का एक कंपोनेंट ये, एक रहा ये। अगर यही थीटा है, ये इधर को कितना रहा बोलो, वी वाई कॉस थीटा, ये इधर को रहा वी वाई साइन थीटा। रिवर इधर से फ्लो हो रहा है, ये जितना है ये उतना है, तो रिवर का वेलोसिटी कैंसिल हो गया। एज इफ यू आर गोइंग टू द अदर साइड ड्यू टू दिस, सपोज यहां से यहां तक डी डिस्टेंस है, इतना कवर कर रहे हो इसी की वजह से, सो वी वाई cos theta into time is equal to this distance d, so t is equal to d by vy cos theta। ये तो जो है वो है। ये मिनिमम कब होगा? जब ये फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा। ये फ्रैक्शन मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 मीन्स जब ऐसे जाओगे परपेंडिकुलर, इफ यू मूव, रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, इफ यू मूव परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर अदर साइड, कम टाइम पे पहुंचोगे नहीं, कम टाइम पे पहुंचोगे नहीं, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट में पहुंचना है ना। इससे पहले ट्रायंगल लॉ में था, इधर को रहा ए, इधर को रहा बी, रिजल्टेंट रहा यहां से यहां तक, आर कह देता हूं नहीं, ठीक है। यही रहा ए, यही रहा बी, यही रहा सी, नाउ द रिजल्टेंट इज 0, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट ऐड हो गया। पॉलीगॉन लॉ ऐसे ही था, इनका रिजल्टेंट बोलो यहीं से लेके यहीं तक नहीं, अब इनका रिजल्टेंट बोलो 0, ठीक है। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट फिनिशिंग पॉइंट जुड़ गया, देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोस फोर्सेस आर 0। फिर वेक्टर्स में सर्कुलर मोशन में कराया था, यही था सर्कुलर, यहीं पे था भी इधर को, यहीं पे था भी इधर को, काम देगा, यही रहा थीटा। वेलोसिटी का क्या चेंज हुआ है? डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी कितना आया था? 2v साइन थीटा बाई 2, ठीक है। जितना रोटेट हुआ, जब ऐसे सीख लिया, फिर वेलोसिटी की नहीं है, मोमेंटम के लिए भी वैलिड है। अगर एम भी था इधर को, अभी एम भी रहा इधर को, अब लिखोगे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, बोलो 2m भी साइन थीटा बाई 2, ठीक है। सारे वेक्टर क्वांटिटीज के लिए वैलिड है। जब ऐसे सीखा, फिर ओरली बोल दोगे न्यूमेरिकल, अरे चल रहा है नहीं ना, ओरली न्यूमेरिकल बोल दोगे, रहा इधर को रहा भी, अब इधर को रहा भी, बोलो थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 90, ठीक है। अब कहा इधर को रहा भी, अब इधर को है भी, यही रहा 120, अब थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 120 नहीं ना। अब कहा ठीक है ना, अब कहा पहले इधर को था भी, ऐसे ही जा रहा है, इधर को रहा सेम भी, अब थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 90, आंसर आ ही जाएगा नहीं ना, ठीक है। नाउ यही था सरफेस, यही रहा नॉर्मल, ऐसे आ रहा है बॉल एम भी के साथ, यही रहा थीटा, इधर से थीटा बना के चला गया था सेम एम भी के साथ। बोलो चेंज इन मोमेंटम कितना आया था? 2m भी कॉस थीटा नहीं, अगर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ आया था, फिर कितना आया था? 2m भी, ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज फोर्स, डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। क्लियर नाउ अब चलता हूं थोड़ा आगे, नाउ लुक, यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस, यहां से वहां तक वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, सेम डिस्टेंस, एवरेज कितना आया था? बोलो 2/1/v1 प्लस 1/v2, इक्वल डिस्टेंस। अगर 3 इक्वल डिस्टेंस है, बोलो 3/3 प्लस 1/v3,
अगर तीनों सेम है, जो वेरी नहीं हो रहा है, तो फिर वही भी रहेगा। ठीक है, ये तो था इक्वल डिस्टेंस के लिए, ये तो था इक्वल डिस्टेंस के लिए, नहीं इक्वल टाइम के लिए। ना लिख, यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम, यहां से यहां तक आने के लिए वही टाइम, यहां स्पीड v1, यहां v2। अब बोलो एवरेज कितना आया था? अब आया था v1 प्लस बाई 2 इक्वल टाइम। 2 इक्वल टाइम नहीं है, 3 इक्वल टाइम है। तो फिर लिखोगे v1 प्लस v2 अगर 3 है, प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ लिख, फिर कराया था अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 3 4 5 6, पहले 1 सेकंड में जितना जाओगे अगले में उसका 3 गुना, फिर अगले में उसका 5 गुना, फिर अगले में उसका 7 गुना, फिर अगले में उसका 9x, ऐसे ही जाओगे, नहीं? ठीक है। नाउ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नाउ क्लियर। ठीक है, नाउ लिख, नाउ देखो उसको इंक्लाइंड प्लेन में ले जाता हूं, यहीं पे रहा, अगर यही थीटा है, इधर को एक्सेलरेशन बोलो कांस्टेंट है या नहीं? कितना है जी? साइन थीटा। तो पहले 1 सेकंड में अगर इतना दूर गया, यहां से यहां तक जितना, अगले में जाएगा इसका 3 गुना, फिर अगले में जाएगा इसका 5 गुना, नहीं? ठीक है, अगर यहां से यहां तक है, यहां पे पहुंच के वेलोसिटी क्या आया था बोलो? 2g स्क्वायर रूट। अगर यहां पे पहुंचा तब भी वेलोसिटी आया था 2g, जितना वर्टिकली गिर गया उसका स्क्वायर रूट, नहीं? जितना वर्टिकली गिर गया उसका स्क्वायर रूट। जब ऐसे सीख लिया ना, जब ऐसे सीख लिया, रास्ता ऐसे ही दे दिया, यहीं से चला, यहीं से यहीं तक दे रखा है 5 मीटर, और यहां से यहां तक दे रखा है 15 मीटर। जब ऐसे ही आ रहा है, जब यहीं पे पहुंचा वेलोसिटी v1, जब यहीं पे पहुंचा वेलोसिटी v2। v1 को बोलो, जब यहीं पे पहुंचा कितना गिर गया? 2g, जितना गिर गया उसका स्क्वायर रूट। जब यहीं पे पहुंचा बोलो 2g, जब यहीं पे पहुंचा कितना गिर गया? 15 5 20, 20 का स्क्वायर रूट। वेलोसिटी निकाल दिया, मास निकाल लो, मास मल्टीप्लाई करके मोमेंटम भी निकाल दोगे, नहीं? ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ लुक, नाउ लुक, नाउ लुक, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। यहां से यहां तक हाइट h, यहां से ऊपर को छोड़ा u वेलोसिटी के साथ, ऊपर जाके यहीं पे गिरा, टाइम लगा t1। यहीं से नीचे को छोड़ा विथ वेलोसिटी सेम वेलोसिटी u2, यहां पे आके पहुंचा t2। यहीं से फ्रीली ड्रॉप कराया, जो आके पहुंचा, टाइम रहा t। ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड थे? नाउ t इज इक्वल टू t1 t2 का स्क्वायर रूट, t1 t2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ फिर कराया था, नाउ यहीं से ऊपर को छोड़ रहा हूं 70 मीटर पर सेकंड, लास्ट सेकंड 7 सेकंड, लास्ट सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? g/2, लास्ट सेकंड में। ऊपर को छोड़ा 90 मीटर पर सेकंड, लास्ट सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? ना g/2, जितना है उतना उतना मीटर, उसी प्लैनेट का जो g का वैल्यू है, दैट बाई 2 मीटर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द लास्ट 1 सेकंड। लास्ट टी सेकंड में, लास्ट टी सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? कुछ तो दिया ही नहीं नीचे से, फिर कैसे निकालोगे? ये था प्रीवियस ईयर। लास्ट टी सेकंड में ट्रेवल करेगा हाफ gt स्क्वायर। लास्ट टी में जितना ट्रेवल करेगा जाते हुए, आते हुए फर्स्ट टी सेकंड में उतना ही करेगा। तो उधर से ही जब आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0, तभी उधर से निकलेगा। इस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ये रहा py/q, ये सारे py/qs है जो बोल रहा हूं। ठीक है, नाउ नाउ लिख, नाउ अब इसी को देख के बोलो, इसी को देख के बोलो, इधर को टाइम, इधर को डिस्टेंस। डिस्टेंस, गाड़ी चल रहा है? नहीं, रेस्ट पर है। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसी का tan थीटा क्या देगा? tan थीटा देगा स्पीड, नहीं? इधर को डिस्टेंस नहीं है, और तेरी ना डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा है, चल रहा है? नहीं, चल रहा है, चल रहा है, नहीं? तो यहां पे tan थीटा या tan अल्फा क्या देगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी, नहीं? नाउ वेलोसिटी, नाउ नाउ लुक,
अब इधर को रहा टाइम, इधर को वेलोसिटी, ग्राफ ऐसा है, गाड़ी चल रहा है नहीं? यस, वेलोसिटी ऐसे ही रहा, ग्राफ, गाड़ी चल रहा है नहीं है? हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू लिखा होगा, लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड, सुई 20 पर फिक्स है, चल रहा है, इट इज इन मोशन, नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसे नहीं कर रहा है। अब ऐसा है, चल रहा है नहीं एक्सेलरेशन के साथ, अब ऐसा है, चल रहा है नहीं एक्सेलरेशन के साथ, इसके पीछे बैठोगे जल्दी घर पहुंचोगे, इसके पीछे इसका एक्सेलरेशन a1 a2 ज्यादा है, यही रहा थीटा, यही रहा बीटा, tan beta is greater than tan alpha, more the angle more is the acceleration, more the angle more is the acceleration in velocity time graph. नाउ एरिया क्या देता था, इधर को t, इधर को v, ऐसा है, दिस एरिया, दिस इंटू दिस रहा डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता था डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, नहीं? अब इसी को देख के बोलो, इसी को देख के, इधर को टाइम, इधर को वेलोसिटी, ऐसा है, इसी को देख के बोलो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एरिया ज्यादा है, ये कम है, पॉजिटिव, नहीं? अब इसी को देख के बोलो, इधर को टाइम, इधर को वेलोसिटी, नाउ ऐसा है, अब इसी को देख के बोलो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ये एरिया इससे ज्यादा है, डिस्टेंस इज पॉजिटिव, वो होगा दिस एरिया प्लस दिस एरिया, डिस्टेंस के लिए दोनों एरिया ऐड करना होता था, ठीक है? नाउ क्लियर अबाउट दिस, नाउ देन अब इसी को देख के बोलो, इधर को टाइम, इधर को डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ ऐसा है, एक्सेलरेशन है या नहीं, रिटार्डेशन, तो कोई बात नहीं, इतने टाइम में देखो, कोई बात नहीं, ये गया, आगे कहीं भी उतना टाइम लो, ये कम नहीं गया, ये नहीं एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, बस ये कम हो, इसकी तरफ झुक गया ना, यहां से तो देखोगे तो एक्सेलरेशन है, यहां रिटार्डेशन, ना लुक, ऐसा है, इधर को टाइम, इधर को डिस्प्लेसमेंट, ऐसा है, बोलो एक्सेलरेशन, यहां पे इसका वैल्यू लिखा होगा, इतने टाइम में देखो, ये इंटरवल जो है, आगे उतना इंटरवल में ये ज्यादा हो गया, सो दिस इज विथ एक्सेलरेशन, दिस इज विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, this is with a negative acceleration, नहीं? Now this is with a negative acceleration, now look, now ऐसे उराली बना के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फ्रॉम ए हाइट 200 मीटर, यहां से कोई चीज छोड़ा, ऐसे ड्रॉप किया, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, 20, 3 सेकंड के बाद 30, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 10-10 करके बढ़ेगा, नहीं इसका मीनिंग आपको क्लियर है, 10-10 करके बढ़ेगा, नाउ मैंने कहा 3 सेकंड के बाद उसको टेम्पररीली रोक दिया, 3 सेकंड के बाद रोक दिया इंस्टेंटली, फिर साथ के साथ छोड़ दिया, और 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, जब रोक दिया जीरो कर दिया ना, 3 सेकंड के लिए चल ऐसे छोड़ा, 3 सेकंड के बाद 30 हो गया था, उसको इंस्टेंटली रोक पकड़ के फिर छोड़ दिया, जैसे पकड़ लिया वेलोसिटी 0 हो गया, फिर छोड़ दिया, फिर 10-10 करके बढ़ेगा, उसके और 2 सेकंड के बाद फिर कितना होगा, 50, समझ आ गया नहीं, ठीक है, क्लियर? नाउ लुक, then coming back to ऐसे आ रहा था, 3 सेकंड के बाद हो गया 30, इंस्टेंटली उसको ऐसे पकड़ के साथ के साथ छोड़ दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया, फिर 0 हो गया, जैसे पकड़ लिया 0 हो गया, फिर छोड़ा, फिर 10-10 करके इंक्रीज होगा, पकड़ने के फिर 2 सेकंड के बाद मैंने पूछा कितना होगा, 20 हो जाएगा,
पूछा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम 20 का स्क्वायर, मोमेंटम मास इंटू 20, नहीं ठीक है, क्लियर। नाउ देन था प्रोजेक्टाइल, नहीं नाउ और देन था प्रोजेक्टाइल, यहीं से ही छोड़ा था, यही था वेलोसिटी यू, यही था थीटा, ये इधर को कितना था यू कॉस थीटा, ये था इधर को यू साइन थीटा। यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना आया था बोलो, टी इज इक्वल टू जो वेलोसिटी लेके जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, यहां से यहां तक टाइम कितना था बोलो, उसका डबल 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। नाउ अब इसी को डबल कर दिया तो वेलोसिटी सॉरी टाइम डबल हो गया बाकी चीजें रिमेनिंग सेम, इसको आधा कर दिया, ये रिमेनिंग सेम, ये भी आधा हो गया, नहीं अर्थ पे छोड़ा यही है टाइम पीरियड, यू वेलोसिटी के साथ छोड़ा, मून पे भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, तो टी कितना होगा, जी की जगह लिख देना g/6, 6 ऊपर आ गया, नहीं ठीक है। आप एक्सप्रेशन को देख के क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम हाइट यही रहा यहां से यहां तक, एच कितना है बोलो, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, कैसे रिमेंबर करने को कहा था, जो वेलोसिटी लेके जा रहा है उसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका डबल, नहीं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ना ठीक है, थीटा और जी रिमेनिंग सेम, यू को डबल कर दिया, जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा था 4 गुना वेलोसिटी डबल वेलोसिटी के साथ छोड़ा, फिर ये 4 टाइम्स हो गया, नहीं अर्थ पे छोड़ा फिर मून पे छोड़ा, अर्थ पे जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा मून पे भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ा, तो फिर क्या करोगे, जी की जगह g/6 लिख देना, 6 ऊपर हो गया, ये फिर 6 गुना हो गया। ऐसे ही मैनिपुलेट करना चाहिए। कहा एक ने 30 डिग्री के साथ छोड़ा, एक ने 60 डिग्री के साथ छोड़ा, दोनों का एच का रेशियो क्या है, अगर ये सेम है, अगर ये सेम है तो ये सेम है, जब लोग कट जाएगा, फिर इसका साइन स्क्वायर थीटा, इसका साइन स्क्वायर थीटा का रेशियो पूछ रहा है। यहां से यहां तक आर कितना था बोलो भाई, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, नहीं ये सारी डेरिवेशन किया था, थीटा को हॉरिजॉन्टल के साथ लेके थीटा को वर्टिकल के साथ लोगे, कौन कौन चेंज होगा, यही चेंज हो जाएगा यू कॉस थीटा बाई जी, ये कितना हो जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। आर को कोई फर्क नहीं पड़ा था, आर को कोई फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है, नहीं नाउ आर को कोई फर्क नहीं पड़ा था, फिर कराया था दो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए, अगर वेलोसिटी सेम है रेंज सेम था, 30 के साथ 60 के साथ रेंज सेम होगा, ये 45 से जितना कम है 45 से उतना ज्यादा है, नहीं नाउ रेंज सेम था, और टाइम का रेशियो क्या था, tan थीटा, कौन सा थीटा, पहले बोला थीटा, हाइट का रेशियो क्या था बोलो, h1/h2 था, tan स्क्वायर थीटा, h1/h2 था tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला यहीं पे बदल देगा, tan की जगह यही लिख दिया t1/t2 इसका स्क्वायर, चॉइसेस में ऐसे ही दे दिया, इधर से निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ पूछ लिया, h1 कितना है, h2 कितना है, t1 कितना है, t2 कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, नहीं नाउ लुक, आर का वैल्यू रहा ये, आर मैक्सिमम फिर कितना हुआ बोलो, फॉर ए गिवन यू रहा यू स्क्वायर बाई जी, ये कब होगा ना, जब थीटा 45 के साथ छोड़ोगे, उसको याद रखना पड़ेगा। एच मैक्सिमम बोलो कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g, कब होगा, जब थीटा 90 के साथ छोड़ोगे। अब देखो ये इसके हमेशा आधा है, वो जेई में था नहीं बहुत साल पहले, कहा कि 100 मीटर फेंक सकता है, आगे को फेंक सकता है, मीन्स 45 के साथ, तो ऊपर को कितना फेंक पाएगा, ये इसका आधा 50 मीटर। एक बारी फिर ऐसे पूछा, कहा ये रहा 200 मीटर, ऊपर को 200 वर्टिकली, ऐसे नहीं कहा वर्टिकली, उसने कहा ही कैन थ्रो टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 200 मीटर, तो अगर आगे फेंकना चाहे कितना फेंकेगा, ये देखो इसका कितना है
डबल है तो 400 मीटर फेंकेगा। ठीक है, नाउ लुक, नाउ जब ये सीख लिया, नीट में क्या पूछा था, नीट में क्या पूछा था, ये 2-3 साल पहले, यही था यू, यही था थीटा, ये रहा इधर को कितना बोलो यू कॉस थीटा, ये बोलो इधर को यू साइन थीटा। इसी का वैल्यू यहाँ पे इतना, इसी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, इसी का वैल्यू यहाँ पे 0। ठीक है, सो इसी की वजह से आ जाओ भाई। हाँ जी सर, माधव, माधव आया था। हाँ जी हाँ जी, माधव जो +1 में अभी केमिस्ट्री करने गया होगा ना। हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ना लुक, देखो पूरी क्लैरिटी होना चाहिए तब तब होता है ना। और पूछ लिया यहां से यहां तक जाने में चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम रहा यहाँ पे mu sin थीटा, इसकी वजह से यहाँ पे कितना है 0। तो गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर चेंज इन मोमेंटम इज ऊपर को नीचे को, फिर तो ऊपर ही चला जाएगा। फाइन एनी चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल प्लस ऑफ माइनस इनिशियल वेक्टर क्वांटिटीज है। फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके ऐड करो, मीन्स रिजल्टेंट निकालो, इसको कहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, माइनस mu साइन थीटा डिवाइडेड बाय टाइम इज फोर्स। नहीं, यही टाइम की जगह यही लिख दो, फिर फोर्स कितना आ गया mg आ गया, नीचे को ही mg लग रहा है तभी तो नीचे आ रहा है। नहीं ठीक है, तभी तो नीचे आ रहा है। नीट में क्या पूछा था, नीट में क्या पूछा था, वहीं से शुरू हुआ था, पूछा था यहीं से ही छोड़ा हुई थे वेलोसिटी वो थीटा, कहा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 0 0 लिख के आ गया, हाईएस्ट पॉइंट पे ये तो है ही है ना u cos थीटा, यहीं पे रहा इधर को u cos थीटा। ठीक है, क्लियर। नहीं ना यहीं पे रहा इधर को u cos थीटा। नो लुक, फिर घुमा के पूछ रहा हूं, इधर को रहा u, अगर ये थीटा है इधर को रहा u cos थीटा, जरूरी नहीं कि ये भी दे सकता है, तो ये रहा इधर को u sin थीटा। जब यहीं पे पहुंचा, ये तो है ही है इधर को u cos थीटा, ये भी इधर को है u sin थीटा, यहां पे फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी फिर वही रहा u, तो ये जितना है ये भी उतना ही होगा। नहीं ठीक है, क्लियर। नो पूछा फिर था ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या था याद है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos थीटा, नहीं था cos, हाँ जी 2u cos स्क्वायर थीटा था, 2 देखो जरा, वो एक दूसरा था, y इज इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, नहीं 1 माइनस एक्स बाई आर। हाँ लिख चुका हूं। नहीं ठीक है, क्लियर। नो नो, और कहा था इसी के साथ जब भी होगा कंपेयर करके होगा, यहाँ पे आर क्या है रेंज, आर का वैल्यू यहाँ लिख दो, ये यही यही बन जाएगा। ठीक है, यही बन जाएगा। नहीं ना लिख, फिर ऐसे नहीं छोड़ा और थोड़ा घुमा देता हूं, अब ऐसे ही जा रहा है, तो अगर यही यू है यही थीटा है, इधर को कितना रहा यू कॉस थीटा, ये रहा इधर को यू साइन थीटा, पहले एंगल यही था। सपोज जब यहीं पर है, ऊपर पहुंचा नहीं, यहाँ पे इधर को तो ये यही है, कितना है बोलो यू कॉस थीटा, यहीं पे पहुंचा टी टाइम के बाद, जब यहीं से छोड़ा स्टॉप वॉच ऑन किया, यहीं पे पहुंचा टी टाइम के बाद, तो यहाँ पे ये वर्टिकल कितना होगा बोलो, इतना था ही था यू साइन थीटा माइनस हर टाइम के हर 1 सेकंड के बाद जी कम होता है ना,
तो टी सेकंड के बाद जीटी कम हुआ, तो ये रहा इधर को, ये रहा इधर को, इसको बड़ा दिखाऊं, इसको छोटा इसलिए दिखाऊं कि ये कम है। अब रिजल्टेंट फिर यही रहा, बोलो ये कितना होगा, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कितना एंगल बना है बीटा, बोलो फिर tan बीटा होगा दिस बाई दिस, दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा, जो होगा होगा। ठीक है, क्लियर, ठीक है। नाउ नाउ एंगुलर मोमेंटम भी पहले कराया हूं नहीं। नाउ ठीक है, फिर और कराया था नहीं, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। जब यहीं से छोड़ा यहां तक पहुंचने के लिए टाइम t1, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम t2, ये फिर टोटल टाइम क्या था, t1 प्लस t2 at 2 different times it is at the same height, ये जितना है उतना है इन दोनों। यहां से यहां तक मान लो 3 सेकंड, यहां से यहां तक मान लो 7 सेकंड, तो यहां से यहां तक होगा दिस प्लस दिस, दैट इज इक्वल टू 10 सेकंड्स है। ठीक है, फिर बिल्डिंग का हाइट मेजर करने के लिए नहीं, नाउ नाउ यही रहा ग्राउंड, यहीं पे कोई चीज है, यहीं से छोड़ा विथ वेलोसिटी जस्ट इसी को टच करके इधर गिरा, सपोज यहां से b डिस्टेंस पीछे गिरा, आगे से a डिस्टेंस पीछे छोड़ा था। ये h कितना है, h कितना आया था बोलो, नाउ ए बी बाई ए प्लस बी बाई tan थीटा, यही था, यही आया था, डिराइव किया था नहीं, डिराइव किया था। इस बिल्डिंग से इतना पीछे, आगे से इतना, सिर्फ tan थीटा नहीं, दिस यू कैन मेजर, दिस यू कैन मेजर, दिस मेजर, tan थीटा वैल्यू पुट कर दोगे वही आएगा, उसी इक्वेशन में पुट करके आया था। ठीक है, अब चलता हूं सर्कुलर मोशन में नहीं, नाउ अब चलता हूं सर्कुलर मोशन में नहीं। दो टाइप्स का था, एक था हॉरिजॉन्टल, एक था वर्टिकल, यही था यूनिफॉर्म, यही था नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि यहां पे स्पीड कम होता था, जहां ऊपर को रहा है जी नीचे को है, इसलिए स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में शुरू से कराया था जब कोई चीज रोटेट हुआ था, ओमेगा क्या था, ओमेगा था थीटा बाई टी, वैल्यू दिया है तो ऐसे ही करना, नहीं तो डी थीटा बाई डी टी नहीं। ठीक है, फिर डिराइव किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा सभी के लिए सेम था, जिसका आर ज्यादा था उसका स्पीड ज्यादा था, स्पीड ऑफ पॉइंट ए, स्पीड ऑफ पॉइंट बी, स्पीड ऑफ पॉइंट सी। जब ये कराया था ऐसे, ए पहुंच गया यहां तक, ये पॉइंट बी पहुंच गया यहां तक, ये पॉइंट सी पहुंच गया यहां तक, ए के लिए आर यहां से यहां तक, बी के लिए यहां से यहां तक, सी के लिए यहां से यहां तक, इसी के लिए 0, तो स्पीड ऑफ द पॉइंट वो था 0। ठीक है, नाउ जैसे, ठीक है, नाउ जैसे वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वल टाइम इंटरवल पे जो डिस्टेंस का रेशियो था यही था 3x इज टू 5x इज टू 7x इज टू 9x ऑन, अगर a कांस्टेंट था। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सिमिलरली हियर अगर अल्फा कांस्टेंट है, देन थीटा इज टू 3 थीटा इज टू 5 थीटा, एंगल क्रिएट करेगा इज इक्वल टू 7 थीटा। एंगल का रेशियो फिर यही होगा, एंगल का रेशियो भी यही होगा नहीं, एंगल का रेशियो भी वही होगा। और इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव किया था, कितना आया था, v स्क्वायर बाई आर, तो इसको बदल सकते हो, v की जगह लिखा आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, आर कैंसल्स, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जो पूछेगा मैनिपुलेट करना ना चाहिए, पूछेगा ओमेगा क्या है, नाउ ए सी बाई आर का स्क्वायर रूट नहीं। ठीक है, ये मैनिपुलेशन आना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, फिर दिस इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी भी निकल जाएगा, फिर 1 बाई टी, फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा नहीं, ना फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा। नीट में क्या पूछा था, इसी को m से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो रहा सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हुआ, एम वी स्क्वायर बाई आर, बदल सकते हो, इसको लगाओगे एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही नहीं लिखोगे एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा इंटू आर ओमेगा, इसी की जगह लिखा भी एम भी ओमेगा लिखा नहीं, जितना मैनिपुलेट कर पाओगे नहीं। नाउ नाउ लुक, नाउ
नीट में एक कैसे देखो पूछा था, नीट में 2 साल पहले वही प्रोजेक्टाइल का पूछा था, पर पूछा था कैसे नाउ, कहा कि कोई सर्कुलर पाथ रेडियस आर में कोई चीज जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यहां पे जिस स्पीड से जा रहा है प्रोजेक्टाइल को उसी स्पीड के साथ छोड़ा, अब रेंज क्या होगा। देखो क्यों ऐसे पूछा था, यहां पे रेंज के लिए सिंबल रहा आर, वहां पे सर्कल का रेडियस रहा आर, तो कंफ्यूज करेगा ना। अभी 2 साल पहले का ये सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसी स्पीड के साथ किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से छोड़ा, मेकिंग एंगल थीटा, अब रेंज क्या होगा। नाउ अगर इसी स्पीड से जा रहा है, फिर यहां से यहां तक कितना रहा 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यही स्पीड फिर कितना है ना 2 पाई आर बाई टी, तो यहां पे जो v है यही है। अब ये रेंज का फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 थीटा बाई जी, अब इसी की जगह फिर यही लिखोगे, उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है नहीं। तो यहां पे जो ये r है ये नहीं है, और फिर जब यहां लिखोगे वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए ना, इसी का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर साइन 2 थीटा। अगला पता क्या करेगा, इसको काट देगा, फिर आर को इधर को लेके आएगा, फिर कहेगा ये रेंज है, इसी करके पूछा था, ठीक है नहीं। ये आर को काटना नहीं उसके साथ, ये आर वो वाला आर है, क्वेश्चन में दिया था ऐसे आर आर, ठीक है क्लियर। नाउ नाउ लुक, नाउ देन कम्स साइक्लिस्ट, देन कम्स साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ऐसे ही बेंड हुआ था वर्टिकल से, इतना बेंड हुआ था, थीटा क्या आया था, tan थीटा इज इक्वल टू बोलो v स्क्वायर बाई आर जी, तो फिर v की जगह आर ओमेगा लिख सकते हो, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर जी, एक आर कैंसल्स, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, जितना मैनिपुलेट करोगे, ओमेगा पूछा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा को एक साइड में लेके आओ, नाउ जी tan थीटा बाई आर का स्क्वायर रूट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू दिस जी tan थीटा बाई आर का स्क्वायर रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो टी आ गया, तो 1 बाई टी करो, फिर फ्रीक्वेंसी आ गया नहीं, ठीक है। नाउ नाउ फिर था कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम के लिए भी वही था, कोनिकल पेंडुलम नहीं यही ऐसे ही था, ऐसे यहां से इतना ऊपर उठा के ऐसे ही घूम रहा है, टी था इधर को, एम जी रहा इधर को, टी का एक कंपोनेंट ही है, अगर ये थीटा है फिर यही रहा थीटा, यही रहा टी कॉस थीटा, सेंटर की तरफ रहा टी साइन थीटा, जिस स्पीड से जा रहा है भी, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस आर, सो टी साइन थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू और एम जी, दोनों को डिवाइड करके वही आया था बोलो, और tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, एवरीथिंग सेम, ठीक है। नाउ फिर यहाँ पे वैल्यू पुट v को आर ओमेगा कर सकते हो, ओमेगा के लेफ्ट को लाके उधर निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, नहीं वो सभी को नहीं याद रखना, इसी को याद रखना, उसी से मैनिपुलेट करना आना चाहिए नहीं। नाउ फिर बैंकिंग ऑफ रोड भी था, नाउ बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स नहीं, ये वाला ट्रैक ऊंचा है, ये वाला नीचा है, ट्रेन का पिछला पोर्शन यही है, ऐसे लगा होता है नहीं, यही रहा थीटा, इतना ऊपर उठा हुआ है, यही रहा डी, साइन थीटा आया था, साइन थीटा था एच बाई डी, और यहाँ पे भी साइकिलिस्ट की तरह हुआ है, तो tan थीटा भी ऑल्सो वी स्क्वायर बाई आर जी, फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज थीटा, साइन थीटा इज ऑल्सो थीटा, तो एच बाई डी इज इक्वल टू एच बाई डी इज इक्वल टू एच बाई डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, जो निकालने को कहा होगा उसी को लेफ्ट में रखो, बाकी सब लाइट में ले जाओ, भी पूछा है तो v को लेफ्ट में रखो, तो एच आर जी बाई डी का स्क्वायर रूट, इसको स्पेशली नहीं याद रखना, इसी को याद रखना, एच पूछा है कितना होगा, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी बाई आर जी, जो पूछा होगा नहीं, ठीक है। इसको ज्यादा करना है तो इसको ज्यादा ही रखना पड़ेगा, ना उल्टने के लिए नहीं, न्यूमरेटर में है, ठीक है क्लियर। नाउ नाउ ठीक है, देन
देन था फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब जा रहा था ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहाँ इस पॉइंट को कहा ओ, इसको कहा ए, इस पॉइंट को कहा बी, इस पॉइंट को कहा सी, इसको स्ट्रिंग का लेंथ रहा ये यू, इसी की वजह से सपोज जा रहा है किसी जगह पर है, यही था थीटा, यहाँ से यहाँ तक था एच। नाउ टी कितना आया था बोलो जरा, एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3gh टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, तो ये चीज जीरो। सो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट क्या था बोलो, एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर। अब इस जगह के लिए दिस एच हो गया 2r। सो टेंशन एट बी था बोलो जरा, एम बाई आर यू स्क्वायर माइनस 5gr। ये पॉइंट इस पॉइंट के लिए एच हो गया आर, एच की जगह आर पुट करके टेंशन आर्ट सी इज इक्वल टू टेंशन आर्ट डी कितना आया था बोलो, एम बाई आर यू स्क्वायर माइनस 2gr। ठीक है ना, सबसे ज्यादा यही है। नीट में क्या पूछा था ना, कुछ साल पहले, ऐसे वर्टिकल में जा रहा है, अगर टूटेगा तो कहां पे टूटेगा, जब नीचे ही है तब टूटेगा, क्योंकि टेंशन स्ट्रिंग में ज्यादा है। नहीं, लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस, सब्ट्रैक्ट, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। सो टी ए माइनस टी बी 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब ऐसे ही जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग ऐसा नहीं है, टेंशन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके यू कितना आया था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर तो जितना मर्जी हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू रहा 5gr का स्क्वायर रूट। नीचे जो 5gr का स्क्वायर रूट है, तब ऊपर कितना था, gr का स्क्वायर रूट। यही था ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के लिए, सैटेलाइट के लिए, इफ h वाज वेरी वेरी लेस देन अर्थ, अब था ऑर्बिटल वेलोसिटी इन ग्रेविटेशन। नहीं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नाउ then coming back to now then coming back to, कई बारी आंसर तो ऐसे निकलेगा, कई बारी ऐसे नहीं निकलेगा, तो फिर रहा ऐसे। नाउ यहीं पे कोई चीज है, mg रहा नीचे को, यहाँ पे टेंशन रहा ऊपर को, जा रहा है सर्कुलर पाथ में, बोलो फिर क्या लिखोगे, टी एम माइनस एम जी इज इक्वल टू इसी जगह का एम बी स्क्वायर बाई आर, यू कह देता हूं। जब यहीं पे पहुंचा, जो v है वो है, तो यहाँ पे mg रहा नीचे को, टेंशन भी रहा इधर को, इसी पॉइंट को b कह देता हूं, दोनों रहा टुवर्ड द सेंटर, टेंशन नॉट b प्लस mg इज इक्वल टू इसी जगह का एम बी स्क्वायर बाई आर, इसी जगह का एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, नाउ ठीक है। नाउ कुछ रहेगा पिछला दो, स्टॉपिंग डिस्टेंस काइनेमेटिक्स में था। नाउ स्टॉपिंग डिस्टेंस, नाउ इधर को जा रहा है विथ स्पीड u, यहां से इतना डिस्टेंस जाने के बाद ये वेलोसिटी हो गया था u बाई 2, और कितना आगे जाके यहाँ पे रुक जाएगा, जितना आगे जाएगा x। कैसे कराया था, जितना आ गया था कितना जाएगा ना, जितना आ गया था दैट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। n क्या है, ये u के नीचे जो नंबर लिखा है, सपोज कहा u बिकम्स, इतना जाने के बाद u बिकम्स u बाई 3, n की जगह लिख देना 3। सपोज दे रखा है इतना दूर जाने के बाद u बिकम्स 2u बाई 3, तो n की जगह क्या लिखोगे, पहले उसी को उसी स्टाइल में लिखो, 2 को नीचे लेके आओ, 3 बाई 2, तो n की जगह लिखना वहां पे 3 बाई 2, उतना आगे जाके रुकेगा। ठीक है, जितना आ गया था दैट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। यहीं पे थोड़ा याद आ गया वर्क एनर्जी पावर का, नहीं ना 2025 में पूछा था। नहीं, जा रहा है विथ वेलोसिटी u, यहीं पे जाके रुक गया, यहीं पे अगर रुकेगा तो फिर फोर्स इधर को ही होगा ना, तभी रुकेगा। कितना दूर चला गया, यहां से यहां तक चला गया, फोर्स इधर को, डिस्प्लेसमेंट इधर को, एंगल बिटवीन देम वर्क 180। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ एस कॉस थीटा इज 180, सो माइनस एफ एस। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहा 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज दिस माइनस दिस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम खत्म हो गया। नहीं, नाउ
सो दिस इज इक्वल टू दिस, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसल। सो क्या याद रखना है, एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम, ऐसे नहीं याद रखना, एफ एस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एफ एस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर गाड़ी रुक रहा है, नहीं, ठीक है। नाउ नाउ इसी में से एस इज इक्वल टू बोलो हाफ एम यू स्क्वायर बाई एफ, ठीक है, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन बहुत साल देखोगे सिर्फ यही पूछता था, स्टॉपिंग डिस्टेंस, दिस रिमेनिंग सेम, मास रिमेनिंग सेम, वेलोसिटी डबल हो गया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो गया, वेलोसिटी 3 गुना हो गया, 9 टाइम्स हो गया। उसने बदल दिया, कहा कि वेलोसिटी को डबल कर दिया, वेलोसिटी को डबल कर दिया, फिर फोर्स को आधा कर दिया, ठीक है, फोर्स को आधा कर दिया, एफ की जगह लिखा एफ बाई टू, टू ऊपर आ गया, इसको डबल कर दिया, 2u का स्क्वायर 4u स्क्वायर, 4 गुना, तो फिर कितना हो गया, 8 टाइम्स एस हो गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछता था। अब 2025 में क्या पूछ लिया, 2025 में क्या पूछ लिया, नो ये हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू रहा एफ एस, ठीक है, कहा ये इतना है, 10 मीटर पे जाके रुक रहा है, एफ रिमेनिंग सेम, ये अगर 2x हो गया तो ये कितना होगा, बोल दो, डबल हो जाएगा, नहीं, बस ऐसे ही पूछा था, नहीं, जो पूछेगा उसी को लेफ्ट में रखो, नहीं, ठीक है, एफ पूछा फिर एफ को लेफ्ट में रखो, एफ पूछा एफ को, फोर्स पूछा एफ को लेफ्ट में रखो, तो हाफ एम यू स्क्वायर बाई एस, जो पूछेगा उसी को फिर इंटरप्रेट करो, ठीक है। नाउ क्लियर, नाउ देखना 50-60 हो गया, नहीं, हाँ जी 50-60 हो गया, हैं ज्यादा ही हो गया, अब ऐसे ही याद होगा, अब 1 घंटा हुआ नहीं है, चलो इतना ही रखते हैं। क्या कह रहे हो?